सब इस बात पर विचार करने वाले हैं कि जगजाल भ्रमण को देव त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। ये जगजाल संसार का जाल है और संसार का संपूर्ण जाल ख्याति लाभ से शुरू होता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य के कारण से ही ये संसार का परिभ्रमण है। और अगर हम संसार के परिभ्रमण को, कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी हमें संसार से मुक्ति चाहिए, ऐसी कोई बात बताओ। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर संसार के संपूर्ण दुखों से तुम्हें मुक्ति चाहिए है और तुम ये जंजाल, जितना भी संसार का जंजाल है, इस जंजाल से ऊपर उठना चाहते हो तो सबसे पहले ख्याति लाभ पूजा आदि चाह से दूर उठ जाना चाहिए। और यदि ख्याति लाभ और पूजा आदि चाह से बचना है तो उसका सबसे बढ़िया उपाय है, एक अपने आदर्श गुरु होते हैं, उन गुरु आज्ञा का अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए जगजाल भ्रमण से आपका मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। जगजाल भ्रमण को देव त्याग। तो जगजाल भ्रमण जो है, हमारा संसार के जाल में हम भ्रमित होते रहते हैं और ख्याति लाभ से बचना भी चाहते हैं, लेकिन जो कुछ भी है सब गुरु के नाम पर कर दो, आप ख्याति लाभ से बच जाओगे। हमने कुछ किया नहीं है, ना हमें कुछ करना है, ना हमें दीक्षा देना है, ना हमें शिक्षा देना है, ना हमें आचार्य बनना है, हमें कुछ नहीं करना। हमें जो कुछ भी करना है गुरु के नाम पर समर्पित कर देंगे तो मेरा एक पक्का मानना है कि हम ख्याति लाभ पूजा आदि चाह से बच जाएंगे। और सचमुच में मूलाचार में ये बात लिखी है कि जो भी शिष्य या ग्रंथ मिलते हैं उन पर पहला अधिकार गुरु का होता है और उनके प्रति उन्हें समर्पित कर देना चाहिए। अब ये एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को आप लोगों ने कल देखा होगा। आचार्य पदारोहण दिवस को नवाचार्य समय सागर जी, पूज्य समय सागर महाराज जी आसन पर पदारूढ़ हुए और उनकी अंतिम देशना भी आप लोगों ने सुनी होगी। और उन्होंने एक बात कह दी कि जो कुछ हम अगर भीतर से करते हैं तो सब कुछ होता है। और यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्याय, भाव से शून्य क्रिया कभी भी फल को प्राप्त नहीं होती है। ये उन्होंने ये बात कही और मुझे भी ये लगा कि सचमुच में एक निर्विकल्पता की ओर बढ़ने वाले लोग पद के कभी भूखे नहीं होते हैं, जो पद के भूखे होते हैं वो निर्विकल्पता की ओर कभी बढ़ नहीं सकते। इसलिए पद पद में बहुपद मिलते हैं, दुखद निरापद आपद हैं। हर कदम कदम पर पद मिलते हैं, लेकिन ये सब पद परिग्रह ही हैं और परिग्रह के कारण हैं। इसलिए इन सब परिग्रहों को छोड़ करके जब अंतिम संलेखना की ओर बढ़ते हैं तो जैसे एक ब्रह्मचारी जी के माध्यम से एक बात सामने आई कि अहंकार, ममकार, कर्तापन और भोक्तापन, इन चार बातों से शून्य होने वाला ही संलेखना की ओर बढ़ पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में हमें इन चार चीज़ों से दूर हट जाना चाहिए। और एक बात कल और बहुत अच्छी आई कि निर्यापक श्रमण दीक्षा दें या कुछ भी दें, परंतु आचार्य श्री की आज्ञा लेकर के दें। तो ये बात हमें ऐसा लगा कि संघ के संपूर्ण निर्यापकों को एक सूत्र में बांधने के लिए आचार्य परमेष्टि पर्याप्त होते हैं। और ख्याति लाभ पूजा आदि चाह से बचने के लिए और शिष्य पर ममकार का भाव समाप्त करने के लिए आचार्य की व्यवस्था होती है। निर्यापक श्रमण सब अगर दीक्षा दें बहुत अच्छी बात होगी। मुझे तो इससे बहुत फायदा होगा कि कोई ना कोई तो निर्यापक मुझे दीक्षा दे ही देंगे। अब रहा सवाल इस बात का कि उसमें यदि आचार्य की आज्ञा से होगा तो ममकार और अहंकार नहीं आएगा
और अहंकार और ममकार दो ही मोह के सबसे बड़े सचिव हैं। और इन अहंकार और ममकार से दूर हट करके ही हम सचमुच में प्रत्येक निर्यापक श्रमण निर्यापक बन सकता है। और उसका एक ही लक्ष्य होगा कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को ख्याति लाभ पूजादि चाह से बचाएं, क्योंकि ख्याति लाभ पूजादि चाह जो होते हैं ये संसार में डुबाने के लिए पर्याप्त है। और जगजाल भ्रमण का सबसे बड़ा आधार ख्याति लाभ पूजादि चाह है। इसलिए साधु बनने के बाद भी यदि ख्याति लाभ पूजादि चाह की बीमारी लग जाती है तो एक ध्यान रखना कि हमारा सब किए कराए पर पूरी तपस्या पर पानी फिर जाता है। इसलिए हम इस छह ढाला की दूसरी ढाल को अंतिम रूप देते हुए यह कह सकते हैं कि जगजाल भ्रमण को देव त्याग, अब दौलत निज आत्म सपार। अब अपने आत्मा में ही हमें लीन होना चाहिए। तो अब आत्मा की लीनता के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर हम आपसे चर्चा फिर करेंगे।